बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.5 से पहले मौजूद बुक में जो एग्जांपल्स हैं उनको कवर करेंगे और कुछ समझेंगे कि हमारे पास क्या प्रोसेस होने जा रहा है 4.5 एक्सरसाइज में। 4.4 जो एक्सरसाइज थी वो भी मेनली अबाउट डिवीजन ऑफ एचसीएफ थी, और ये वाली जो एक्सरसाइज है 4.5 और इसकी जो एग्जांपल्स हैं ये मेनली अबाउट डिवीजन ऑफ एलसीएम है कि एलसीएम को जो है वो हम डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है, हमारे पास एक क्वांटिटी है P, एक हमारे पास क्वांटिटी है Q। P जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और Q जो है वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। हम इसका निकालेंगे HCF भी और LCM भी और फिर इसको समझेंगे। सबसे पहले फैक्टर्स बनाते हैं P के। P हमारे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके ऊपर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, इसी तरह Q हमारे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके ऊपर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब a माइनस बी इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं a माइनस बी 1 टाइम एंड a माइनस बी 2 टाइम। चाहे आपको ये अच्छा लगे या ये, जो इन दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे वो। अब HCF आपको पता है, आपको याद होगा कि HCF जो है वो हमारे पास क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स की सबसे छोटी पावर। अब यहाँ पे a प्लस बी ये तो कॉमन नहीं है, a माइनस बी, यहाँ पर a माइनस बी है और यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर है, तो इसमें से छोटी पावर क्या हो गई, a माइनस बी, मतलब 1 पावर 1। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स की सबसे बड़ी पावर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन एलिमेंट्स। अब कॉमन एलिमेंट a माइनस बी है और यहाँ पर a माइनस बी स्क्वायर है, इसमें बड़ी पावर क्या है, a माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और साथ में अनकॉमन क्या है, अनकॉमन है a प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब इसमें जो न्यू चीज़ है वो ये है कि हमने रिलेशनशिप एचसीएफ और एलसीएम का डिफाइन करेंगे। अगर हम एचसीएफ को और एलसीएम को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा a माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो अगर हम इसे यूँ लिखें a माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो ये पॉसिबल है ना। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में जब आप किसी भी दो टर्म्स, किसी भी दो पोलिनोमियल्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका आंसर और ओरिजिनली जो आपके पास दो क्वांटिटीज़ होती हैं उनका अगर आप निकालें, फॉर एग्जांपल इसका मैं p क्रॉस q निकालूं तो p में क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और q में क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये है ना। फिर अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा और ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो फार्मूला, अब हमारे पास यहाँ पर बात क्या हो रही है, बात यहाँ हमारे पास हो रही है कि जब एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं और ओरिजिनली जो पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है वो बराबर होता है। देखिए यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी a माइनस बी होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो आंसर जो है वो सेम आता है। अगर आंसर सेम आता है तो हम ये रिजल्ट डिडक्ट कर सकते हैं ना कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय Q, कर सकते हैं ना। अगर हमने LCM निकालना है तो फिर हम क्या करेंगे, HCF को इस साइड पे डिवाइड कर देंगे, ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, और हम ये भी कर सकते हैं कि हम इन दोनों में से किसी एक को HCF के साथ डिवाइड कर दें और फिर दूसरी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या निकल आएगा, LCM। ठीक है, जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे एग्जाम्पल्स में तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद एग्जाम्पल नंबर 19। चैप्टर की एग्जाम्पल नंबर 19 है, लेकिन एक्सरसाइज से पहले मौजूदा ये पहली एग्जाम्पल है। ठीक है, फाइंड एलसीएम ऑफ क्वांटिटी P एंड Q। कह रहा है कि आपने इन दोनों क्वांटिटीज़ की क्या निकालना है, एलसीएम। वैसे तो हम फैक्टराइजेशन करते थे, लेकिन जहाँ पर फैक्टराइजेशन मुमकिन नहीं होती पॉलिनोमियल्स की, तो वहाँ पे हम डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे HCF, फिर इन दोनों में से किसी एक क्वांटिटी के साथ उस HCF को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और फिर आखिर में दूसरी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम निकल आएगा। प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन वी हैव टू डू इट बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। यहाँ से इसको समझ लें ताकि एक्सरसाइज आपके लिए ईजी हो जाए। हमने इन दोनों को डिवाइड तो करना है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कौन सी क्वांटिटी बाहर हो। दिस वन वुड बी आउटसाइड। क्यों, क्योंकि 8 छोटा है 10 से, छोटा जो पार्ट होता है वो बाहर होता है। 8x4 प्लस 3x प्लस 10 ये बाहर होगा और अंदर क्या होगा,
10x4 प्लस 3x³ प्लस 8। ठीक हो गया। अब क्या होगा, 8 के टेबल में तो 10 नहीं आता। अब कोई देखें 2 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाता है, 20 भी 8 के टेबल में नहीं आता। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाता है, 30 भी 8 के टेबल में नहीं होता। अगर हम 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाता है और 8 के टेबल में 40 आता है। तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 40x पावर 4, 4 3s आर 12, x पावर क्यूब, 4 8s आर 32। ठीक हो गया। अब हम 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 40 आए, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 40 आ जाएगा, साथ में x पावर 4 ये वाला। फिर 3 5s आर क्या होता है 15 और साथ में x भी आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेती हूँ 15x क्योंकि यहाँ पे तो x क्यूब वाली टर्म है ना। और 10 5s आर क्या होता है 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। साइन चेंज करेंगे हम क्योंकि डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होती है ना जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ठीक हो गया। ये तो कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12x³। फिर हम ये वाली टर्म लिख लेते हैं जो कि है -15x, और ये -50 और +32 आपको क्या दे देगा, -50 में से 32 चला जाए तो आपको 18 मिलता है, -18। अब आप देखिए कि ये तीनों जो है ये कौन से टेबल में आ रहे हैं, ये आते हैं जी 3 के टेबल में। 3 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब फॉर एग्जांपल आप इन सबको 3 से डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x³ 5x, और साथ में हमारे पास, और यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। ठीक है, 4x³ -5x -6। ठीक, अब नेक्स्ट पेज पे से ज़रा करती हूँ मैं जी, थोड़ा सा आपके सामने हो जाइए यहाँ पर जी। तो अब हम करते हैं, इसको हम बाहर रखेंगे और इस क्वांटिटी को हम अंदर रखेंगे क्योंकि x पावर 4 बड़ी हो गई है ना x पावर क्यूब से। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x³ -5x -6, और अंदर आ जाएगा 8x पावर 4 प्लस 3x प्लस 10। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, 4 को 2 से। x³ को किससे मल्टीप्लाई करें, x से मल्टीप्लाई करें तो x पावर 4 आ जाएगा। -5 2 सर क्या होता है 10, साथ में x को मल्टीप्लाई करें तो x² आ गया। -6 2 सर क्या होता है 12, और साथ में ये वाला x भी आएगा। अब हम साइन चेंज कर लेते हैं। अब 12 + 3 क्या हो जाता है 15x, फिर +10, फिर +10x²। अब इसको ज़रा ऑर्डर दे देते हैं, सबसे बड़ी टर्म को पहले लिख लेते हैं, 10x² + 15x + 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम क्या इन तीनों को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से। तो 5 2s आर 10, 5 3s आर 15, और 5 2s आर अगेन 10। अब ये वाली जो x² की टर्म है ये छोटी है और x³ वाली टर्म बड़ी हो गई है, तो इसको बाहर रखते हैं। क्या हो जाएगा 2x² + 3x + 2, ये बाहर आ जाएगा, और 4x³ -5x -6 ये अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमारे पास 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा। x² को x से मल्टीप्लाई करें तो x³ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, 3 2s आर क्या होता है 6, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x² आ जाता है। ठीक है, फिर 2 2s आर क्या होता है 4, साथ में x आ जाएगा और प्लस को माइनस चेंज हो जाएगा साइन, -4 और -5 -9x, ये -6 और यहाँ पे -6x²। इनको हम साथ ही साथ हम डिवाइड भी करते हैं और ऑर्डर भी देते हैं। डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन सबको 3 से डिवाइड करना है, 3 2s आर 6, फिर x² के बाद x की टर्म होती है ना, फिर हमारे पास g 3 3s आर 9, और फिर 3 2s आर 6। अब सबके साथ माइनस है तो हम माइनस भी बाहर ले जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। मतलब समझे आप कि आपने -3 के साथ डिवाइड किया है इस पूरे को, तो आपके पास क्या बच गया 2x² + 3x + 2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टर्म है वही टर्म आपके पास यहाँ पर भी है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको कर लेते हैं, लिख लेते हैं +1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 2x² + 3x + 2। साइन चेंज करें तीनों के। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, तो आपके पास HCF क्या आ गया, HCF = 2x² + 3x + 2।
स्टूडेंट्स आप देखें आपके पास HCF 2x² + 3x + 2 तो आ गया है, लेकिन हमारा टारगेट था कि हमने LCM फाइंड करना है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इन दोनों क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया और करते गए तो हमारे पास HCF निकल आया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने करना ये है कि हमने कोई एक इसमें से पिक करनी है क्वांटिटी और उसके साथ हमने ये चीज़ डिवाइड कर देनी है। अब मैं पिक कर रही हूँ 8x⁴ + 3x + 10 क्योंकि बुक में इसको यूज़ करके हुआ है, तो मैं इसको यूज़ करके करना चाह रही हूँ कि क्या आंसर आता है। ठीक है, तो अगर हम एक क्वांटिटी 8x⁴ ले रहे हैं और दूसरी 2x², तो छोटी क्वांटिटी 2x² वाली होगी ना, तो इसलिए हम इसे 2x² वाली टर्म को क्या रखेंगे, बाहर रखेंगे। ठीक है, इधर लिख लेते हैं 2x² + 3x + 2 और अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, अंदर हमारे पास आ जाएगा ये वाली टर्म 8x⁴ + 3x + 10, 8x⁴ + 3x + 10। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूँ। देखिए मेरे पास 2 क्वांटिटीज़ थी, उसका मैंने HCF निकाल लिया। असल में मैंने क्या निकालना है, असल में मैंने LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए P×Q / HCF ये फार्मूला है। ठीक है, स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में। अब HCF तो निकल आया ये, अब या तो P के साथ HCF को डिवाइड करना है या तो Q के साथ। ठीक है, इन्होंने ये जो क्वेश्चन एग्जाम्पल जो बुक में है उन्होंने P के साथ HCF को डिवाइड किया और फिर आंसर निकाला। मैं Q के साथ HCF को डिवाइड करूँगी और जो आंसर आएगा उसे फिर P से मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 8x⁴ + 3x + 10 और 2x² + 3x + 2। अब 2 कितने ज़ा 8 होता है, 2 4 ज़ा 8 होता है ना, और x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि x⁴ आए, x² को x² के साथ मल्टीप्लाई करें तो x⁴ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास यहाँ पे है 3 4 ज़र क्या होता है 12 और साथ में x और x² मल्टीप्लाई होंगे तो x³ बन जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12x³ क्योंकि इधर तो जगह नहीं है। फिर 4 2 ज़र 8, 4 2 ज़र 8 और साथ x² आ जाएगा, इसके साथ भी प्लस है तो ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 3x + 10 - 12x³ - 8x²। ठीक है, ये 4 टर्म आपके पास आ जाएंगी। अब इनको अगर हम ऑर्गेनाइज करें तो सबसे पहली टर्म क्या बनती है, -12x², फिर उसके बाद -8x² बनती है, फिर 3x और फिर उसके बाद क्या बनता है 10। ठीक है, तो इस टर्म को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x² है और यहाँ पर x³, मतलब इसको भी इसी के साथ हम कर सकते हैं सॉल्व। कैसे, -6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 6 ज़ार 12 हो जाता है। x² को किससे मल्टीप्लाई करें, x³ आ जाए, x² को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x³ आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 3 6 ज़ार क्या होता है 18 और x को मल्टीप्लाई करें तो x², फिर प्लस माइनस माइनस, 2 6 ज़ार क्या होता है 12 और साथ में x आ जाएगा। ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होगी वो कट हो जाएगी ऑपोजिट साइन किसकी वजह से, 18 में से 8 चले गए तो 10 आ जाएगा और प्लस साइन लगेगा, बड़े के साथ प्लस है ना इसलिए। 12 और 3 को ऐड करेंगे तो 15x आ जाएगा और साथ में 10। अब आप देखिए इन तीनों में से आप कॉमन ले सकते हैं या आप डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए डिवाइडिंग बाय 5 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x² + 3x + 2, क्योंकि 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10 होता है। अब ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल एक जैसी आ गई हैं, यहाँ पे +1 लिखें और यहाँ पे इसे सॉल्व कर लें। अगले स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये कट हो जाएंगे और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पर जो बच्चे मिस्टेक करते हैं LCM के अकॉर्डिंगली, आपके पास आपने इन दोनों क्वांटिटीज़ को सॉल्व किया तो ये वाला जो है आंसर आप लिखेंगे, ये वाला नहीं, ये तो HCF था ना, तो ये वाला आंसर लिखेंगे। क्या है ये आंसर, 4x² - 6x + 1। ठीक है, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, जो दूसरी क्वांटिटी थी हमारे पास, यहाँ पर हमने Q यूज़ किया था ना, ये वाला Q, तो ये जो P है इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। 10x⁴ + 3x⁴³ + 8। ठीक है, तो बुक में चूंकि आंसर जो है वो मल्टीप्लिकेशन तक ही लिखा हुआ है, क्योंकि आप इसे खोलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए बुक में उन्होंने फर्स्ट क्वांटिटी यूज़ करके आंसर इस तरह से लिखा हुआ है, सॉल्व मज़ीद नहीं किया हुआ, क्योंकि इसको करेंगे सॉल्व तो बहुत लंबा हो जाएगा।
आपके पास 9 जो है वो टर्म्स आएंगी, फिर उसको आप करेंगे सॉल्व, तो एक अलग सिस्टम खुल जाएगा पूरे का पूरा, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास जो मैंने तरीका किया उससे ये वाला आंसर आ रहा है, लेकिन होप सो ये दोनों आंसर्स ही करेक्ट होंगे। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 20 में हमारे पास है फाइंड सेकंड पोलिनोमियल Q when first polynomial P HCF एंड LCM आर गिवन, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें गिवन है, आपने मतलब क्वांटिटीज़ में से एक क्वांटिटी गिवन है, दूसरी नहीं गिवन, तो LCM का फॉर्मूला क्या होता है, P मल्टीप्लाई बाई Q डिवाइडेड बाई HCF, ठीक है। तो क्या होता है कि HCF जो है वो आप उस साइड पे ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, और P जो है वो भी नीचे उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब हम Q को फाइंड आउट करते हैं, Q क्या बनेगा, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ है x माइनस 3 और एलसीएम है x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24। आपने ये नहीं भूलना कि हम किस से करेंगे, इसे डिवीजन मेथड से, ठीक है। अब इसको पहले मैं फैक्टराइज करती हूँ, यहाँ पर इसे रफ वर्क समझें। एक्स स्क्वायर, अब दो नंबर्स जिससे 5 बने, -3 -2, और उससे -3 और -2 5 भी आ जाता है और 3 2 6 भी हो जाता है, तो ये बिल्कुल सही फैक्टर्स बने हैं। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो इस क्वांटिटी का साइन पॉजिटिव हो जाएगा और इसका नेगेटिव, 2 3 6 होता है। फैक्टर्स देखें ये वाले सही बने हैं ना, एक जैसे बने हैं, तो इसका मतलब है आंसर करेक्ट चल रहा है। x माइनस 3 एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24 और होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x माइनस 3 x माइनस 2, ये कट जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ये आपके पास क्यू आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, डिवीजन मेथड से। x माइनस 2 बाहर होगा, छोटी वो है क्वांटिटी है, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24 अंदर आएगा। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब आ जाएगा, -2x स्क्वायर भी आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 9 में से 2 चले गए तो 7x स्क्वायर और साइन बड़े नंबर का लगता है, फिर प्लस 26x फिर माइनस 24, ठीक है। अब देखें x के साथ 1 है ना, तो 1 7 7 होता है, माइनस भी लगा लेते हैं साथ, और x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वायर आए, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 7 2 14x, ठीक है। अब देखें आप 26 में से 14 चले गए तो आपके पास क्या रह जाएगा, 12x, साइन जो है वो प्लस का लगेगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस है, यहाँ पे -24। अब आप इन दोनों में से 12 कॉमन या तो ले लें या आप डायरेक्टली वो कर लें, x को किससे मल्टीप्लाई करें, x को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12x आ जाएगा, फिर माइनस प्लस -2 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाएगा। अब साइन चेंज कर लें दोनों के, आंसर 0 आ गया। तो आपका आंसर क्या है, क्वांटिटी जो दूसरी है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। सो इसी के साथ एग्जांपल्स हुई ख़त्म और ये वीडियो भी अपने अख्ताम को पहुंची। बस जाने से पहले मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो आपका 1 क्लिक ऑफ सब्सक्रिप्शन है ये हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई लेकर आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़ इफ़ इट्स क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट। अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 4.5 के सारे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जहाँ रहें शादाबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।